अवसर के लिए धन्यवाद यीशु ने जो हमको दिया। तो धन्यवाद करें सब लोग, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। वो पापों में पड़ा था, अपराधी भी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। पापों में पड़ा था, अपराधी भी हुआ, लहू से धोया और मुझको साफ किया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थ्य हुआ, धरती पर आया और मानव रूप लिया। प्रेमी प्रभु यीशु सामर्थ्य हुआ, धरती पर आया और मानव रूप लिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, सब लोग कहेंगे धन्यवाद प्रभु को। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें यीशु ने जो हमको दिया। आज के अवसर के लिए धन्यवाद यीशु ने जो हमको दिया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना इस निर्बल को, तूने चुना इस निर्बल को। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने किए कार्य महान मेरे। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर्म किया। तूने मुझ पर करुणा किया,
अपने संकट में तुझको तो भाई दी, सारे कष्टों से तूने छुड़ाया, गड्ढे में गिर पड़ा था, अपना हाथ बढ़ा के निकाला, अपने संकट में तुझको तो भाई दी, सारे कष्टों से तूने छुड़ाया, गड्ढे में गिर पड़ा था, अपना हाथ बढ़ा के निकाला, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन में हमेशा 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 हमेशा। तुमने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर दिया, मेरे लिए अशर करके मुझ पर करुणा किया, मुझ पर तूने मेरे करुणा लिए अशर कर तूने दिया। मेरे लिए अशर करके इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा मैं जीवन में हमेशा 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 हमेशा। दुख में मैं पड़ा हुआ था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, दुख में मैं पड़ा हुआ था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, भूख प्यास में तुझको पुकारा, तूने दिया हमको सहारा, भूख प्यास में तुझको पुकारा, तूने दिया हमको सहारा, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा मैं जीवन हमेशा 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 हमेशा। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर किया, तूने मुझ पर करुणा किया, हालेलुया, तूने मेरे लिए अशर कर किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर दिया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा मैं जीवन में हमेशा 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 हमेशा। तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर दिया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए अशर कर किया, तूने मेरे लिए अशर कर दिया, तूने मेरे लिए अशर कर किया। या की स्तुति करूं सब लोग, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम के या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे
वह कंगाल को मिट्टी पर से, मुझे दर्द को पूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, उठाकर ऊंचा करता है। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की, स्तुति करो। वह आज के घर में लड़कों की आनंद कर दे, बरबाद के घर में लड़कों की आनंद कर दे, वाले माता बनाता है, वाले माता बनाता है। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, या स्तुति करो यहोवा के नाम की, स्तुति करो। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दास, स्तुति करो यहोवा के नाम की, स्तुति करो। या ओ या ओ या, या ओ या मेरे या, हालेलुया हालेलुया
इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे बढ़ता रहूँगा, तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, worship the Lord, bless the Lord, worship the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. अपनी बड़ी दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। अपनी बड़ी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो भी साल भर हमने गलती किया क्षमा कर दीजिए प्रभु, जो भी पाप हुआ क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपनी बड़ी दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे प्रभु। सब लोग कहेंगे प्रभु से, प्रभु जो भी मैंने अपराध किया साल भर किया क्षमा कर दीजिए, नया कर दीजिए।
लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। अपने लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे। हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुन ली है। आगे, मैं जानता था मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, कि तू सदा मेरे सुनता है। फिर क्या है धन्यवाद देने के लिए? आगे, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है हाँ, उनके कारण मैंने यह कहा, हाँ, जिससे कि वे विश्वास करें। वो लोग विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। आज आप धन्यवाद देंगे ना, आपका घर का लोग भी विश्वास करेंगे। हालेलुया। आप धन्यवाद नहीं देंगे, आप बुड़बुड़ाएंगे, कुटकुड़ाएंगे, घर का लोग कोई भी चर्च में नहीं आएंगे। हालेलुया। आप एक व्यक्ति है, हालेलुया, कुंची व्यक्ति आप है, आपके द्वारा प्रभु को कार्य करना है। हालेलुया। आप समझदार व्यक्ति है, घर का व्यक्ति। शायद आप बूढ़े होंगे, चाहे छोटे बच्चे होंगे, आपको परमेश्वर ने चुन लिया, उस घर पर रखा है कि विश्वास की बातें आपके मुंह से निकले और धन्यवाद दे, ताकि परमेश्वर कार्य करेंगे। आप ही के द्वारा ही काम करेंगे, अन्य व्यक्ति के द्वारा काम नहीं करेंगे। उसी समय पर समस्या का बीच में आप उल्टा सीधा बोलेंगे, अरे चर्च में जा करके क्या फायदा है, बोलना मत। ऐसा बोलेंगे तो बाकी लोगों का विश्वास भी टूट जाएगा। आपको क्या बोलना? प्रभु उपाय करेंगे। विश्वास करो मेरे बच्चे, कुड़ की नोटिस आपके पास आया, वो नोटिस को पकड़ करके बोलो, परमेश्वर उपाय करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कोई ना कोई उपाय परमेश्वर करेंगे, चमत्कार प्रभु करेंगे। ऐसा बोलना, हाल लाल समुद्र को दो पार कर दिया, मेरे परमेश्वर हमारा साथ है बेटा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उल्टा इधर उधर भागे मत। डीएम कहाँ है, एसएसपी कहाँ है करके भागना नहीं। केस आपके ऊपर उल्टा हो गया तो क्या करना? परमेश्वर को उस बात के लिए भी धन्यवाद देना। कमरा बंद करके, प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, इस विषय को तो डील करना और धन्यवाद देना। यीशु मसीह ऐसा किया। लाजर क्या हो गया? लाजर क्या हो गया? जिंदा होकर के बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति विपरीत होने के समय में भी धन्यवाद देने के लिए भूलना नहीं, धन्यवादी होना। प्रभु का महिमा हो। और एक वचन पढ़ेंगे, ये लास्ट सपर, यानी कि अंध क्या बोलते उसको, प्रभु भोज, अंध का प्रभु भोज। हालेलुया। लास्ट सफर यीशु मसीह का आखिरी भोजन था, वो मरने के पहले उनके चेलों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उस समय देखिए, प्रभु भोज के समय में यीशु मसीह रोटी हाथ में लिया, चेले लोग 12 लोग बैठे थे और दाखरस का प्याला उधर था। शिष्य लोगों को कोई नहीं जानता है क्या होने वाला है, केवल यीशु को मालूम है कुछ घंटे के बाद क्या होने वाला है। यीशु बोला, रोटी तोड़ दिया, तोड़कर क्या बोला? ये मेरा देह है, थोड़ा पल के बाद मेरा शरीर तुम्हारे लिए इसी प्रकार चीरा जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। और उसके बाद प्याला को हाथ में लेकर बोला, ये दाखरस नहीं है, मेरा शरीर का लहू है, तुम्हारा पाप का परिहार के लिए मैं बहाने वाला है करके बताया। शिष्य लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन यीशु को मालूम था। इसी हाथ थोड़ा पल के बाद यहां कील ठोका जाएगा। फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया।
ऐसा लिखा है ना, पढ़ेंगे आगे। अच्छा, आपको मैं नहीं बताया पढ़ने के लिए, ठीक है ठीक है। तो क्या किया, यीशु मसीह उस रोटी तोड़ करके पिता को धन्यवाद दे करके चेलों को खिलाया और बोला ये मेरा देह है। शिष्य लोगों को कोई नहीं मालूम, उसका दीर्घ दृष्टि शिष्य लोग नहीं बल्कि यीशु जानता था, कुछ ही पल के अंदर इसी हाथ में कील ठोक जाएगा, ये दोनों पैर में कील ठोक जाएगा, मेरे पीठ 39 बार गिन गिन करके कोड़ा लगा देंगे, पूरा मांस चीर करके बाहर आ जाएंगे। ये सारे वेदना दर्द सब दे करके फिर भी परमेश्वर को क्या किया, धन्यवाद दिया। क्या कर सकता है, कर सकता है, विशेषकर सेवक लोग है, कर सकता है। ये है प्रभु का इच्छा मेरे जीवन में, आपके जीवन में, ये परमेश्वर का सिद्ध इच्छा है। हालेलुया। समर्पित करना, कल जेल जाना पड़ेगा तो भी वहां उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। परसों हो सकता है मार डालेंगे तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया बोलेंगे। प्रेरित पौलुस और शिलास रात में कारागृह में है, दोनों का हाथ में हथकड़ी है, पैर में जंजीर है और वो सलाखों को पीछे अंदर कमरे में, ठीक है, पूरा शरीर चीरा गया। बाजार से क्या किया, कसेट लिया गया, कसेट करके लेके गया, कपड़ा पूरा फट गया और घाव हो गया, घायल हो गया पूरा शरीर में, खूब मारा है, खूब सिपाही लोग मार करके अदालत में पेश किया, अदालत में से जेल में कर दिया। जेल में अंदर ही कोठरी के अंदर दोनों, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, पानी देने वाला कोई नहीं, भूख मिटाने वाला कोई नहीं। बैठ करके बोला, शिलास कैसे हो? पौलुस पूछा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मजे में है। आप? हम भी मजे में हैं। चलिए हम लोग एक आराधना गाना गाएंगे। और बोला, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया ही अपनी तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया ये अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। गाना गाते 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 ताली तो बजा नहीं पाएंगे, दोनों हाथ में क्या है, जंजीर है, हालेलुया हथकड़ी है, लेकिन अंदर खुशी से गाना गाया, प्रभु धन्यवाद, तू मेरे रक्षक है, तू मेरा यीशु है, तू मेरे प्राणनाथ है, मुझे कोई परवाह नहीं आ रहा है, वो दर्द तो हो रहा है, भयानक भूख प्यास लग रहा है, पूरा घावों से बहुत दर्द, अजीब का दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर खुशियों से भरा है। हालेलुया। तूने मेरे पाप को क्षमा किया प्रभु, ये आभारी कर दिया, मैं तेरे सेवा करने के लिए मुझे भी एक मौका तूने दिया। इसी प्रकार आराधना करते करते, अन्य भाषा में आराधना करते जेल का अन्य कैदियों सब सुन रहे थे, ये क्या हो रहा है, रात में, आधी रात में क्या हो रहा है। ऐसा सुनने के समय ये आराधना कहां चले गए पता है? स्वर्ग सिंहासन के पास आकर के यीशु मसीह का सिंहासन को हिलाना शुरू किया। हालेलुया। आपकी आराधना, धन्यवाद क्या करता है, प्रार्थना से भी बढ़ करके स्वर्ग सिंहासन को हिला देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग सिंहासन हिल गया, यीशु मसीह खड़ा हो गया, नीचे की तरफ देखा, आहा मेरे प्यारा सेवक लोग को बंदी बना दिया। अभी एक स्वर्गदूत को आगे दिया, ए गब्रिएल इधर आ, एक स्वर्गदूत को तेरे दिल में से एक स्वर्गदूत को नीचे
भेजो, वो जाकर के मेरे लोगों को आजाद कर देंगे, भेजो एक। तो गब्रिएल क्या किया, एक स्वर्गदूतों को बोला तुम जाकर के वो जेल का वो ऊपर का कोठरी छत के ऊपर जाकर के खड़ा हो जाओ, और ऊपर से एक स्वर्गदूत देखेगा, स्वर्गदूत आकर के दम, अब क्या हो गया पता है, नींव हिल गया, हालेलुया, पूरा नींव हिल गया। लोग बोलने लगा भूकंप हो गया, दरोगा कांपने लगा, सिपाही कांपने लगा, लेकिन आनंदित मगन होने वाला पौलुस सिलास डरा नहीं, हालेलुया। स्वर्गदूत अंदर आ गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और सीधे देख लिया पौलुस सिलास का हथकड़ी को एक बार देख लिया, तुरंत हथकड़ी टूट करके नीचे गिर गया। पैर का जंजीर को एक बार देख लिया, निकल गया। ताला को बड़ा ताला देखा, ताला को एक बार देख लिया, ताला टूट करके नीचे गिर गया। और सारे कैदियों को एक बार देखा, सारे कैदियों के हाथ में जंजीर है, सारे कैदियों का जंजीर गिर गया, हालेलुया। पौलुस सिलास को बाहर कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद में पावर है कि नहीं, धन्यवाद करो, हालेलुया। पौलुस सिलास उधर बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर क्यों मुझे अनुमति दिया, क्यों तेरे सेवा करने में मुझे पकड़ करके क्यों जेल में डाल दिया, वो तो परमेश्वर रोकना चाहिए थे, ये नहीं बताया। परंतु हमें सौभाग्य मिला तेरे सेवा करने के लिए, तेरे लिए दुख उठाने के लिए, तेरे क्रूस के साथ हम भी सहयोगी बनने के लिए तूने मुझे योग्य बनाया करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर चमत्कार किया, हालेलुया। बुड़बुड़ाइए मत, आवश्यकता को पूरा बोलिए नहीं, वो परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे दो, धन्यवाद दे दो, धन्यवाद दे दो। परमेश्वर का चमत्कार आपका परिवार, आपके बच्चे के जीवन में आ जाएंगे, हालेलुया। जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, लेट हो रहा है बहुत है। परमेश्वर का महिमा हो। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का दूसरा वचन। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ मनुष्य, ये ऐसे ऐसे बात हो जाएगा। लास्ट समय में यीशु मसीह का आगमन है ना, ये संसार समाप्त होने वाला भी है। अंतिम समय में मनुष्य कैसे होगा करके क्या है, स्वार्थी, लोभी, डींगे मारना, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, कृतज्ञ है, अकृत्य है, कृतज्ञ। इसका मतलब मेरे इंग्लिश बाइबल में अनथैंकफुल करके आगे थोड़ा पढ़िए। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, ठोकर, भले के बैरी, भले का बैरी। लेकिन यहाँ कृतज्ञ बताया, वो सही बात क्या है, धन्यवादी नहीं है, हालेलुया, धन्यवादी नहीं। इंग्लिश बाइबल किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? नहीं है ना किसी के पास? वहां लिखा है अनथैंकफुल। अनथैंकफुल का मतलब थैंकफुल नहीं है, आभारी नहीं है। अंतिम दिनों में ये सब होगा, हालेलुया। हम उसमें फंसना नहीं। इतना बातें बताया, लेकिन हम परमेश्वर का उपस्थिति में पहुंचना है, धन्यवादी बनना, हालेलुया। हबक्कुक अपने किताब में क्या बोला पता है? हबक्कुक करके किताब है, पढ़ना नहीं, 3 अध्याय का 19 वचन से लेकर के बोला है, चाहे अंजीर का पेड़ फल ना दे, चाहे मेरे अंगूर का एक भी वृक्ष में फूल उगा नहीं, बिक्री सब खत्म हो जाए, लोग मुझे निंदा करें, अभिमान की जगह पर मुझे आदर सम्मान मिलने की जगह पर मेरे अनादर करे, तो भी मैं यहोवा के निमित्त आनंदित और मगन होगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब मेरे लिए, आपके लिए रखा है, क्योंकि हम मसीह के लिए उजियाला है। उजियाला के पीछे अंधकार का शक्ति सामर्थ्य पीछा कर रहा है। उजियाले से नफरत है अंधकार को। जो भी आपको परेशान करने वाला, याद रखना वो सब अंधकार में है।
आपको अंधकार के साथ लड़ना नहीं, अंधकार के बीच में चमकना है। हालेलुया। क्या करना है? अंधकार को दूर करना है, कोई उपाय नहीं है, आपको चमकना है। हालेलुया। चमकेंगे कैसे? यीशु मसीह से वो प्यार आपके अंदर आएगा और प्रतिफलन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करेंगे। निश्चय प्रभु आशीष करेंगे। लास्ट में एक दो वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे और ये बहुत जरूरी है। पहला दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 15 मैं इसको एम्प्लीफाइड बाइबल में देखा है, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। एम्प्लीफाइड बाइबल विस्तार से बताने वाला बाइबल है, ठीक है। और दूसरा कुरिन्थियों 4 का 15 जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी परमेश्वर का महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। ये कभी आप पढ़ा है वचन? कुछ समझ में आया? जैसे आपको समझ में नहीं आता है, मुझको भी समझ में नहीं आया। मैंने परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना की, प्रभु इसका उत्तर क्या है, इसका अर्थ क्या है। फिर कुछ रेफरेंस देखना पड़ा तो मुझे ये समझ में आया, जितने लोग इकट्ठे ज्यादा हो जाएंगे, धन्यवाद देंगे, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आयत के साथ आएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है अकेले बैठ करके 4 घंटे प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया और आपका कम हो गया, ये नहीं है। लेकिन आप ये 4 घंटे बिताते ना, सब लोग मेरे ध्यान से सुनिएगा, 4 घंटे बिता करके एक व्यक्ति धन्यवाद देंगे ना, वो फर्क है। ये 4 घंटे हालेलुया आप बैठ करके धन्यवाद देने से भी बड़ा है। ये 400 लोग इकट्ठे होकर के 1 घंटे, हालेलुया। जितने लोग बढ़ेंगे, जितने लोग अंदर से धन्यवाद देंगे, उतने ही परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए भीड़ को लेकर के आराधना करिए। जब भीड़ आएगा ना, कुछ मत करिए, आराधना में चले जाइए, आराधना में चले जाइए। हालेलुया। तब अनुग्रह बढ़ेगा, आपका धन्यवाद परमेश्वर को उपस्थिति को लेके आएगा। मैं देखा हमारे चर्च में, मेन चर्च में जाएंगे, 15,000 20,000 लोगों के बीच में इसमें आया। यहाँ इतना लोग बैठे हैं ना, 20-25 हजार लोग सब बाहर बैठेंगे, समुद्र जैसे दिखाई देगा, किसी को पहुंचाने के नहीं। ऐसे दिखते लोग दिखा, हर हफ्ते आता है, लोग ऐसे दिखेगा, इधर दिखेगा, सैकड़ों हजारों सेवक लोग स्टेज में दिखाई देगा, सैकड़ों सेवक लोग। उसमें से हम आए इधर, बहुत बड़ा भारी चर्च, आज भी उतना ही बड़ा है। तो उस पास्टर जी को मालूम है इस वचन, सबको 1 घंटा धन्यवाद बोलने को बोलेंगे। सब लोग धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आराधना आराधना, उसमें पवित्र आत्मा उतरता है। किसी को प्रेयर करने की जरूरत नहीं है चंगाई के लिए, खुद चंगा होते जाएंगे, खुद लंगड़ा हालेलुया उछलते कूदते जाएंगे, हाल बहरा हाल बोलने शुरू करें, हालेलुया वो बहरा सुनने शुरू करेंगे, और आंख ना सब चश्मा बोलेंगे, पास्टर जी आप प्रार्थना किया, आराधना किया, उसके बीच में हमारा आंख में रोशनी आया, अब हमको चश्मा का जरूरत नहीं, सारे चश्मा लेकर के पुलपिट में लेके आता है। हालेलुया। सब हमने देख लिया। हालेलुया। बहुतों का धन्यवाद, परमेश्वर का अनुग्रह को बढ़ाएंगे। आप ऐसा करिए, इस 2024 में आसपास के लोग यदि विश्वास में है, उनको लेकर के एक जगह पर बैठे, अब आराधना करिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक आदत बना दीजिए, आपके घर के आसपास में लोग इस चर्च का विश्वासी है तो छोड़ना नहीं, उनसे पूछना है क्या थोड़ा समय आप हमारे साथ मिलकर के आराधना करेंगे, हम आपके घर पे आएंगे, कब समय है, इस प्रकार बढ़ाना। हालेलुया। और अनुग्रह बढ़ने के लिए एक और तरीका बता देंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। एक और वचन है, ये लिखा है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 11-12। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 11-12। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, सब प्रकार का उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। देखिएगा अद्भुत वचन है। आप देखिए, ये सारे छोटे छोटे वचन हम लोग छोड़ देता है, समझ में नहीं आते, इसीलिए मैंने एक प्रार्थना किया, प्रभु जी इनका समझ हमको चाहिए, आज कलीसिया को बताना है, मुझे बताइए। तो परमेश्वर मुझे बताया, सिखाया। और आगे धनवान किए जाओ, धनवान किए जाना है, सब लोग धनवान बनना है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। धनवान बनना पाप नहीं है, आप धनवान बनेंगे ना, चर्च भी धनी हो जाएगा। हालेलुया।
आप कमजोर हो जाएंगे, आप कंगाल हो जाएंगे, हमारा चर्च भी क्या हो जाएगा? चाहता है चर्च को कंगाल बनाने के लिए? नहीं। तब आप धनवान बन जाओ। आपको परमेश्वर 10 लाख रुपए देंगे ना, तभी तो आप 1 लाख रुपए दे सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं तो कैसे देंगे, कहां से देंगे? आपको धनवान बनना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि छोड़ना नहीं उधर से, ताकि हम चर्च को मदद कर सके। ठीक है, प्रभु मुझे धनवान बना दीजिए ताकि एक पास्टर का परिवार को हम स्पॉन्सर करेंगे। हालेलुया। मेरे बच्चे को जिस प्रकार पढ़ा रहा है वैसे मेरे सेवक लोग का बच्चा आने वाले दिनों में इतना सेवक नहीं रहेगा, सैकड़ों सेवक सेविका आपके बीच में से निकलेगा। हालेलुया। आप में से कुछ लोग बोलेंगे हम नौकरी त्याग दे रहा है पास्टर जी, आपके साथ सेवा करेंगे, तो उसको खाना पीना कहां से होगा? चर्च देना पड़ेगा। हालेलुया। चर्च को कहां से है? आप लोग देना पड़ेगा। आपको कहां से है? आप धनवान बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया? आप कोई भी गरीब नहीं रहना। कभी सोचना नहीं गरीबी परमेश्वर का दान है, हमें भक्ति बनाने के लिए गरीब बना, नहीं, गरीब बनना सही नहीं है। हालेलुया। शैतान का काम गरीब के अंदर है, गरीबी बनाने वाला दुष्टात्मा है, उसको खदेड़ देना। 2024 अनुग्रह का साल होगा। आप सब धनी बनकर के मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए धनी बनना चाहता है। आप में से एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलेंगे भैया जी जमीन और बाकी है, हम मदद करेंगे, खरीदेंगे, हम लोग प्रभु का सेवा आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। 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 पूरा पढ़िए। धनवान किए जाओ, धनवान किए जाओ, क्योंकि सेवा के पूरा करने से, क्योंकि सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं ना पूरी होती केवल, है, यहां देखिएगा, यहां सीक्रेट बात है, ना केवल पवित्र लोगों का आवश्यकता पूरी होती है, हाँ, परंतु यहां देखिएगा, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। 2 बातें बताया, सीक्रेट बात अभी तक मेरे मन में नहीं था, इसका अर्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे मेरे दिमाग खोल दिया। चर्च को ही बताओ। 2 और परमेश्वर को धन्यवाद मिलने के लिए, एक लोग जितना ज्यादा लोग आकर के धन्यवाद देंगे वो परमेश्वर का महिमा उतरेगा। दूसरी बात क्या है? आप दान देने से, बहुतायत के साथ दिल से दान देने से परमेश्वर को महिमा मिल जाएगा। मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए बता, लालच के लिए नहीं बता रहा हूं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति एक निश्चित अमाउंट देकर बोला भैया एक सेवक लोग के लिए एक स्कूटी की जरूरत है, हम देख रहा है स्कूटी खरीदने के लिए हम भी पैसा दे रहा है। स्कूटी के लिए पैसा है, स्कूटी आया, स्कूटी जिसको मिला है ना वो चुपचाप बैठेंगे, रात में घर पर जाकर रोएंगे, प्रभु अयोग्य व्यक्ति मेरे हाथ में तूने दिया है, प्रभु जी इनका सोर्स कहां से आया, उसको आशीष करना, धन्यवाद 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 बोलेंगे, ये लौट करके धन्यवाद आप ही के पास आएंगे। हालेलुया। आपको और परमेश्वर धनवान बनेंगे। परमेश्वर बोलेंगे ये मेरा बेटी विश्वास योग्य है, छोटी में ये विश्वास योग्य, तो इनके हाथ में मैं करोड़ों सौंप देंगे, करोड़ों दे तो क्या करेंगे, ये अच्छे से दान देने वाला हो। हालेलुया। समझ में आया? ये है, बहुत सारे धन्यवाद प्रभु को मिलेगा इस दोनों बात में से। आइए आंखों को बंद करेंगे, और भी बहुत सारे बातें बोलने के लिए है, लेकिन टाइम इधर समाप्त हो रहा है। ये साल आशीष का साल हमारे जीवन में होने वाला है। अभी जो भी बातें हमारे जीवन में हुआ उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने दास के द्वारा हम सबसे बात किया प्रभु यीशु मसीह, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो प्रभु। सचमुच में आदर की योग, महिमा की योग आप ही हैं, धन्यवाद की योग आप हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है प्रभु। आप हमारे पिता है, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हमारे लिए तो कभी बुरा सोच नहीं सकता प्रभु। कभी कभी हम सुख में होते हैं, कभी कभी हम दुख में होते हैं, उस सब में प्रभु जी हम जानते हैं हमारे लिए भलाई ही है, हमारी भलाई छुपी है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमारी आंखों को खोला है प्रभु। होने दे प्रभु जी, यदि
हालेलुया। अभी तक किसी ने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया प्रभु जी, तो आज एक नए निर्णय के साथ हालेलुया कि अब से कुड़कुड़ाएंगे नहीं प्रभु के ऊपर, बुड़बुड़ाएंगे नहीं। अब हर बातों में प्रभु मैं आपको धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद करूँगी। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते देते प्रभु मैं 2024 में प्रवेश करूँगा। हालेलुया। और हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, सचमुच में हमारा जो जीवन अभी तक हालेलुया जो 2023 में है, एक बदला हुआ जीवन 2024 में होने पाए प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन के द्वारा और भी लोग आशीषित हो जाए। हमारा जीवन 2024 में धन्यवादित का जीवन हो जाए। प्रभु आशीष करिए। धन्यवाद करते हैं, अपने बात किया, अपने दास को और भी आशीष करिए प्रभु जी। सारा आदर गौरव महिमा हम आप ही को देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मधुर संगति और सौभाग्यता उनमें से हर एक भाई बहन के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आज से लेकर निरंतर होते रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे, आमीन आमीन।